ऑफ यू, बिकॉज सबसे बड़ी चीज है कि स्पीकर का कोई भी नॉलेज शेयरिंग यूजलेस है अगर उसे अच्छी ऑडियंस नहीं मिलती। अभी तक जितने भी सेशन हुए हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, दैट वाज रियली रियली ग्रेट नॉलेज शेयरिंग, लेकिन उसे सक्सेस बनाया ऑडियंस ने। एक इंटरेक्शन, एक क्वेश्चन आंसर सेशन, एक मन में कोई डाउट, तो दैट मेक अ सेंस। इस टॉपिक पे जाने के पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग पॉइंट एंड फिगर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं? Not frequently. Very few times. Right? मतलब hardly I can say 2 or 3% of audience. Yes. सबसे बड़ी चीज टेक्निकल एनालिसिस का अगर मैं पूछूं कि एक इम्पोर्टेंट पिलर क्या है, एक इम्पोर्टेंट पिलर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ टेक्निकल I like psychology. Who said the trend? Psychology. How many believe that it is one of the very very basic pillar of the technical analysis trend? How many believe? Almost everybody. Right? How many believe that support and resistance is also the very very important pillar of technical analysis? Right? How many of you believe that breakout system really work in the market? No. And you can make the easy money from it? Right? आपको अगर ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसमें कि आप ट्रेंड को पहचानने में एक सिंप्लिसिटी आ जाए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पहचानने में सिंप्लिसिटी आ जाए, या ब्रेकआउट को समझने में सिंप्लिसिटी आ जाए, तो क्या हम उस चीज को सीखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे? मैं नहीं बोल रहा कि मैं आपको सिखा दूंगा, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। और अभी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो मैंने पॉइंट एंड फिगर का कंसेप्ट को ही मैं छेड़ रहा हूँ इस टॉपिक। मैं एडवांस वर्जन पे नहीं जा रहा। जब भी नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे और इन्वेस्टेड मुझे अलाउ करेगा तो विल डिस्कस ऑन दिस थिंग आल्सो, जो उसका एडवांस वर्जन। अभी हमें कंसेप्ट को समझना जरूरी है। एंड आई कैन मेक यू श्योर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थिंग, अगर एक पॉइंट एंड फिगर के नजरिए से आप जब चार्ट को देखना चालू करेंगे तो आपके नजरिए में डेफिनेटली बदलाव है। राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद इट पॉइंट एंड फिगर। व्हाट इज पॉइंट एंड फिगर? यार जैसे हम सुनते हैं तो क्या मन में आता है? Can anybody tell me? Sir, जैसे पॉइंट एंड फिगर सुनते तो हमारे मन में क्या आता है? कभी ट्राई करने की कोशिश की है? और यार वही तो तुमसे समझना है किसी अच्छी एक्चुअली एवरीबॉडी इज राइट एंड देन गिव इट अप कि यार क्या जीएस वो लगे ये लास्ट कैसे होगा? फंक्शन रेफर किसी अच्छी फिगर को पॉइंट करना है, पॉइंट करना। यस किसी अच्छे फिगर, चार्ट के फिगर किसी और के फिगर। अच्छा फिगर कोई सबका अपना बदल ही होता है। Anyway, so I will show you. It looks like that. देखा है आप लोगों में से कितनों ने अभी तक देखा है कभी? देखा था ऑलमोस्ट। पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझना स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, फिर हम जाएंगे कि हाउ डू वी जनरेट द बाय एंड सेल सिग्नल। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस सिस्टम, एग्जिट सिस्टम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, ये बहुत एक अलग सिस्टम। यहाँ पे मेरा एम है टू हाउ डू वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड, हाउ डू वी आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड हाउ वी जनरेट द बाय एंड सेल सिग्नल्स, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में या पोजिशनल ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट? अब हमने चार्ट देखा पीछे,
you can see this is x, this is o, which is very basic thing. Instead of triple X, there are many X's. Sorry, Instead of triple X, there are many X's I can see. I'm coming on this. अभी हमें x o x o दिख रहा है। जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था यार क्या हो गया है, बड़ी अजीब सी दुनिया में आ गया हूँ मैं, क्योंकि मैं भी पहले कैंडलस्टिक बार चार्ट उनको फॉलो करता था। तो हमको ये चीज समझना कि कंस्ट्रक्शन में x और o वो है क्या एक्चुअली, व्हाट दिस x and o रिप्रेजेंट, राइट? x represent upside in the price. What x represent? O represented downside in the price. अभी कैसे बना है, क्या हुआ, विल डिस्कस। अभी हमें बेसिक कंसेप्ट क्या समझना कि x और o क्या होता है। तो x represent the basic upside, o represent the downside। ये क्लियर है सबको? ग्रेट। अब हम बात करते हैं इसमें जो सेकंड कंसेप्ट आता है वो होता है बॉक्स साइज। तो बोला बॉक्स साइज दो फिगर पे टिका हुआ है, पॉइंट एंड फिगर, बॉक्स साइज एंड रिवर्सल साइज। बॉक्स एंड रिवर्सल, बॉक्स साइज क्या होती है, रिवर्सल क्या होती है, हम उसको समझेंगे। बॉक्स साइज इज सिंपली द सेंसिटिविटी या इंक्रीमेंटल वैल्यू। समझ में आ रहा है? बॉक्स साइज सिंपली द सेंसिटिविटी और इंक्रीमेंटल वैल्यू। मैंने कहा कि मैं 100 रुपए पे खड़ा हूं, मेरा बॉक्स साइज 10 का है। मैंने क्या बोला कि मैं 100 रुपीज के प्राइस पे खड़ा हूं, माय बॉक्स साइज इज 10। तो इट सिंपली मींस कि मुझे जब तक नेक्स्ट प्राइस 110 रुपए की नहीं मिलेगी, अगर मेरा बार x है, अभी मैं x बार की बात करूं कि मैं अपसाइड में चल रहा हूं, राइट? ये चार्ट सब सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, कंस्ट्रक्शन का हमको नहीं जाना है, कैसे बनता है, क्या बनता है, पेन पेंसिल से अपनी बनता है, पहले बता दो। इट इज इनबिल्ट इन द चार्ट। आपको सिर्फ डिसाइड करना है बॉक्स साइज और रिवर्सल साइज। विल हैव टू पुट इन द चार्ट एंड यू विल गेट दैट ब्यूटीफुल चार्ट। आपको कोई उसमें पेंसिल ये कुछ भी यूज नहीं करना। मैंने कहा कि अभी प्राइस आपकी चल रही है x, मतलब अब ट्रेंड में प्राइस ऊपर चल रही है, तो मुझे नेक्स्ट प्राइस कब लेना, कब कंसीडर करना। तो दिस इज नोन एज द बॉक्स साइज। क्या 100 रुपीज पे अगर वो 110 होगा तो देन आई विल टेक दैट नेक्स्ट प्राइस। सो दिस इज नो नेक्स्ट x को कब मतलब कन्वर्ट करूंगा, मेरा ट्रेंड अप है, अभी x में फॉर्म में चल रहा है, तो अब मुझे नेक्स्ट x का फॉर्म करना। तब 100 का 105 हुआ तो नहीं, 110 या ऊपर होगा, 109 भी होगा तो भी नहीं करूंगा, 109 भी होगा तो भी नहीं करूंगा, 110 होगा तो मैं करूंगा, 115 भी होगा तो 115 पे नहीं जाऊंगा, 110 पे होगा। दिस इज माय सेट क्राइटेरिया, राइट? ये पहली चीज। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज रिवर्सल साइज। बॉक्स साइज को सिलेक्ट करने में क्राइटेरिया आएगा। ये सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग सॉफ्टवेयर में सब चीजें बाय R&D आई विल कम ऑन ऑल दिस थिंग। फिर एक होती है रिवर्सल साइज। रिवर्सल साइज मेरे x जो अभी चल रही है प्राइस राइज, वो रिवर्स कब होगी। अभी मैंने बोला कि मैं 100 से 110 आ गया, अब 110 पे खड़ा हूं, देन आई नीड टू टेक द रिवर्सल। क्या मेरा ट्रेंड कहीं ना कहीं रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो दैट इज नोन एज अ रिवर्सल साइज। मतलब मैं कह सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि जो मेरा x बार चल रही है या x रो चल रही है या x कॉलम चल रहा है, वो o कब होगा। तो दिस इज नोन एज अ रिवर्सल साइज। बॉक्स साइज x, रिवर्सल o, मतलब x के बाद में o कब आना, दिस इज नोन एज ए रिवर्सल। एवरीबॉडी इन टिल नाउ, कोई कंफ्यूजन? ये चीज होती है। मैंने कहा कि मेरा रिवर्सल साइज 3 है, व्हाट आई टेल, माय रिवर्सल साइज इज 3, माय बॉक्स साइज इज 10, मैं 110 पे खड़ा हूं, तो मेरा रिवर्सल कब आए, 107 सिंपल मैथमेटिक्स। जब प्राइस अगर इतने डाउनफॉल में आएगी ऑलमोस्ट 30 रुपीज फ्रॉम द 110 माइनस 30,
तो दैट वुड बी माय फर्स्ट रो। और इसको ही हम लेबल करते हैं, पॉइंट एंड फिगर बोलते हैं। और हम जो भी पॉइंट एंड फिगर की बात करते हैं तो हम पॉइंट एंड फिगर को इसी रेफरेंस में बोलते हैं बॉक्स साइज इज मल्टीप्लाई बाय रिवर्सल साइज। इफ आई से 10 मल्टीप्लाई बाय 3 या 10 बाय 3, दिस इज नोन एज ए पॉइंट एंड फिगर। ये पॉइंट एंड फिगर कितने का बना है, हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, कितने का बना है, 10 बाय 3 का बना, तो कितने का होगा, 25 बाय 3 का बना। तो दिस इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी, राइट? क्लियर? ये बेसिक चीज थी। अभी तक थोड़ी सी मिस्ट्री दूर होना चालू हुई, जो मैं पहले फिगर दिख रहा था क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे हमने भी चार्ट पे देखा था, तो मैं आपको वापस चार्ट दिखा दूंगा। इसमें टाइम स्केल नहीं होता। जैसे हमारे बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट में एक्स टाइम चलता रहता है, इसमें देयर इज नो टाइम स्केल, पहली नो वन। पॉइंट एंड फिगर जिन्हें डेवलप किया, तो जिनने फर्दर स्टडी करी, बोलते हैं इट इज सफिशिएंट, वी डोंट नीड टू कंपेयर, वी डोंट रिक्वायर द वॉल्यूम फॉर इट इज सफिशिएंट। और सबसे दूसरी बात, इंपॉर्टेंट तीसरी बात इसमें होती है कि ये कभी भी गैप्स को कंसीडर नहीं करता। अगर कोई प्राइस 100 से 105 पे खुली तो वो पूरा चल के जाएगा, 100, 101, 102, 103, 104, 105 पूरा चलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि 105 से कंसीडर करना लगता है। जैसे हमारा नॉर्मली जो ये आपका बार चार्ट है, इसमें होता है कैंडलस्टिक चार्ट। और मैंने आपको बता दिया P&F नेम अकॉर्डिंग टू देयर बॉक्स एंड रिवर्सल साइज, राइट? जैसे ये सारी चीज देखिए, वॉल्यूम दिख रहा है आपको, टाइम स्केल नहीं दिखेगी, ये अलग चीज है जो आप समझ लो। टाइम स्केल वो अलग है, उसको उससे कंसीडर करते हैं। नो वॉल्यूम, नो टाइम स्केल, कभी भी आपको गैप दिखा, जबकि आए होंगे गैप, ऐसा नहीं कि नहीं आए। निफ्टी के चार्ट है, गैप्स आए, बट यू कांट सी द बिकॉज़ डोंट, जिनने कंस्ट्रक्ट किया, जिनने कई सालों की अपनी R&D की है, तो डोंट बिलीव कि गैप को कंसीडर करना चाहिए। इट इज अ वे टू कंस्ट्रक्ट द चार्ट। अभी सब पे बात करेंगे, हर चीज पे बात करेंगे। पहले हम बेसिक चीज समझ लें। अभी हम बेसिक चीज समझ लें क्या है, तो बेसिक चीज समझना जरूरी है। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ज्यादा इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको समझाना बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं लिख देता, आप उसको पढ़ लेते तो शायद तक वो इतना ग्रैस्प नहीं होता। There are two methods to construct a point and figure. एक क्लोज ओनली मेथड होती है, हाई लो मेथड। क्लोज ओनली, सिंपल क्लोज ओनली, जिसको हम यूडी बोलते हैं। यूडी का जो डाटा आया उसको हमारा बेसिक क्राइटेरिया लगाया, 10 मल्टीप्लाई 3, 10 बॉक्स है, 3 रिवर्सल, बेसिक, दैट्स ऑल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ी सी जो समझने की हमको जरूरत है, हाई और लो मेथड, ये कोहेन ने मेंशन की थी, और वो इसका बहुत बड़ा फॉलोअर था, जो बाद में पॉइंट एंड फिगर केस में बहुत उसने R&D की थी, जो लेटेस्ट जिसकी लास्ट टाइम की R&D थी, तो उसने सजेस्ट किया था हाई एंड लो मेथड। क्योंकि कुछ लोगों के कहने का मतलब ये था कि यार आप डेली भी तो प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं कंसीडर कर? दिस प्राइस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे कई लोग अभी भी हम लोगों के इसमें हैं जो कई बार मूविंग एवरेज क्लोजिंग पे लेते हैं, तो कई लोग जो मूविंग एवरेज लो का भी लेते हैं, हाई का भी लेते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, इसमें हम डिबेट नहीं करते, सबका अपना अपना नजरिया, सबका अपना अपना काम करने का तरीका, कि ये क्यों ले रहे, वो क्यों ले रहे। ऐसे कैसे हाई और लो मेथड, इसमें हम मान लीजिए सीरीज आपकी चल रही एक्स, राइट? आपका प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, एक्स की सीरीज चल रही है। अब मैंने कंडीशन उसमें क्या लगाई थी, बॉक्स साइज बोला था 10, राइट? 100 रुपए में होगा। अब मुझे उसका हाई देखना है, आज का। क्या आज का हाई इतना इनफ है कि वो एक नया एक्स क्रिएट कर सकता है? तो मुझे नया एक्स क्रिएट करने के लिए कितना हाई चाहिएगा एटलीस्ट? अगर 100 पे खड़ा हूं तो मतलब 110 या उससे ज्यादा, राइट? अनफॉर्चुनेटली वो प्राइस आया 108, या अभी हम प्राइस का डिस्कस नहीं करते, वो प्राइस नहीं था। फिर मैं देखता हूं क्या
ये प्राइस ऐसा है जो लो को कंसीडर कर रहा है। आप समझिएगा, एक हाई में को जनरेट करने के लिए क्या करना है, एक्स को नया जनरेट करने के लिए मुझे मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए। क्या प्राइस ऐसा है जो नया वो बना सकता है, लो नया लो, तो ओ की बात करूंगा ना मैं, तो उसमें मैं क्या दे दूंगा, अब ओ बनाना है तो ओ कब बनेगा, रिवर्सल का आ जाएगा। तो वहां पे क्या हो गया कि एटलीस्ट 30 पॉइंट, क्या 30 पॉइंट का वेरिएशन है आज के लो में, या लो प्राइस जो क्लोजिंग हो रही है। अगर दोनों नहीं है तो मैं उस चीज को कंप्लीटली छोड़, फिर मैं नेक्स्ट प्राइस को करता। दिस इज अ सिंपल, दैट्स ऑल। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। क्लोज ओनली, हाई लो मेथड, ये सब सॉफ्टवेयर में देके रखते हैं, आपको सिर्फ मेथड चूज करना है। सिर्फ यहाँ पे व्यू में बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर में मेरा व्यू है इस कंसेप्ट को समझा। एंड आई कैन मेक यू श्योर, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो यू कैन डू लॉट ऑफ R&D। बिकॉज़ मेजर प्लेयर मतलब जो यूएस में है वो अपना P&L लगा के रखते हैं। मतलब काफी ट्रेडरों से मेरी बात हुई है यूएस में, तो दे फ्रीक्वेंटली यूज द P&L, फ्रीक्वेंटली यूजर है P&L, क्योंकि वो उनकी ब्यूटी दिखती है, दे इन्वेंटेड दैट। अब हम क्योंकि हम किसी चीज को कैंडलस्टिक को यूज कर रहे हैं तो वी बिकम द फैमिलियर। तो हमको ऐसा लगता है कि नई चीज में भी कहा जाए, इसमें हमको जापानीज कैंडल इतनी सारी मिल जाती है, बाहर चार्ट में बहुत सारे हमको मिल जाते हैं, बट इसका भी अपना व्यू है। यहाँ तक क्लियर है, राइट? हाई में वो 111 बना के 108 पे बन गया तो भी है। फिर हाई दोनों में से किसमें वेरिएशन जाए? नहीं, अगर आप क्या पूछ रहे हो सॉरी, राइट? इसका वैल्यू है इसका 111 का हाई किया, 108 पे बन दिया। Yes, because it's a high-low method, no? We are not considering the closing method. ये method अलग है, हाँ। वहाँ पे consider कब करते हैं? Close method को होते हैं। फिर close to close EOD डाटा पे मिलता है। ठीक है? थोड़ा सा theoretical subject है। I can understand, मैं practical पे भी आऊँगा। क्योंकि जब मैंने पढ़ना चालू करा तो मैंने कम से कम 3 से 4 बार बुक रख दी। मैं practical ही बता। लेकिन जब मैंने उसको चार्ट पे अप्लाई करके देखा, तो जब मुझे मजा आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आई शुड रीड मोर। तो you will have to apply all this thing in the chart, तो आपको मजा आएगा। अच्छा, अब बेसिक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, जो आप पूछ भी रहे थे कि बॉक्स साइज और रिवर्सल कैसे डिसाइड करें। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बॉक्स साइज और रिवर्सल हम डिसाइड कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे गाइडलाइन दे रहा हूँ। अब आप मेरे से कोई पूछोगे कि भाई आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करते हो, इसमें बहुत सारे जनरेट कॉल आते हैं, तो मैं आपको गाइडलाइन क्या दे दूंगा कि गाइडलाइन इज दैट कि 250 21 इट नॉर्मली यूज होते हैं, जो कि अच्छी तरीके से काम करते हैं मार्केट, और हमने देखे। तो इट इज लाइक दैट, ये कोई श्योरिटी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस जो बुक से मुझे रेफरेंसेस मिले, जो राइटर ने अपना एक समय दिया है एक R&D करने में, उसने बताया। जनरली रिवर्सल साइज 1, 2, 3 और 5 ये जनरली यूज होती है रिवर्सल साइज। 1, 2, 3 एंड 5। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है 1 और 3 होती है। बट 1 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हम 1 रिवर्सल साइज यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म में आ जाती है। और अभी हमने सब लोगों ने देखा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर पोजिशनल ट्रेडर्स, मतलब पोजिशनल ट्रेड करते ही हैं मैक्सिमम ऑलमोस्ट। भले से कोई इंट्राडे भी कर रहा है लेकिन पोजिशनल तो फॉलो करता है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो पोजिशनल में फॉलो कर रहा हूँ, तो वहां पे वो चीजें डिफिकल्टी हो जाती है, बहुत कंडेंस फॉर्म में आती है। फिर एक आती है 3। तो 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको वो व्यू देती है, एक क्लियर पिक्चर देती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। जो मैंने भी देखा है, मैंने भी 1 ट्राई किया, 3 ट्राई किया, 5 ट्राई किया, 2 ट्राई किया, बट माय एक्सपीरियंस प्लस एज वेल एज द राइटर, जो राइटर ने लिखा है उसके साथ हिसाब से अगर कोई भी द पर्सन हु आर बिगिनर, हु आर लर्निंग द थिंग्स एंड वांट टू अप्लाई, 3 रिवर्सल इज वन ऑफ द बेस्ट। आप R&D यू कैन डू लॉट ऑफ R&D, बट हमको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना, क्योंकि एक सब्जेक्ट नया है हमारा। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करना, मैं बोलूंगा कि मैं जब मूविंग एवरेज नहीं समझता था, मूविंग एवरेज क्या होता है, तो
किसी ने मुझे बोला कि 21 का है, फिर समझ में लगा अच्छा मैं मान लो कि अच्छा 200 भी होता है, अच्छा रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करता है, अच्छा 50 भी होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये माय मेजर एम इज टू क्रिएट द कंसेप्ट। R&D बहुत सारे आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं वो आपको चीज बोल रहा हूँ जिस पे आप अप्लाई कर सकेंगे चार्ट पे। 3 का जो रिवर्सल होता है दैट इज मोर। रिवर्सल साइज को कई बार थोड़ा सा ये बताया गया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 1 and 3 यूज कर सकते हैं, मिड टर्म ट्रेडर हैं तो 3 यूज कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो 3 और 5 को यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग वेरिएशन दिए हैं, लेकिन यू कैन क्रिएट योर ओन। बट एक 3 आइडियल मुझे लगता है जो सब टाइम फ्रेम में आपको वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एज वेल एज वो। अब फिर बात आती है बॉक्स साइज की। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक स्केल। लॉगरिथम स्केल को हम नहीं छेड़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वो बहुत अलग टॉपिक है। यू कैन ट्राई फ्रॉम योर एंड, वो एक अलग चीज है, अलग डिस्कशन है, एवरीबॉडी नो अबाउट इट। आई डोंट थिंक कि मेरे को उस टॉपिक को छेड़ने की जरूरत है क्योंकि मैं मोस्टली अर्थमेटिक स्केल पे कर रहा हूँ काम, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। आई विल शो यू। बॉक्स साइज का एक गाइडलाइन दिया गया कि जो भी आपकी लेटेस्ट प्राइस चलती है उसका एक 1% लेंगे। ये बात से कि निफ्टी अभी कितना चल रहा है, 86 इसका 1% कितना आएगा? अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आ रही है 80 से 100 पॉइंट, 125 या 100 80 ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। मैं वोलेटिलिटी इंडेक्स की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स से कंपैरिजन करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, राइट? बट ऑन एन एवरेज 1% इज कमिंग, वो सामने है हमारे। अलोंग दैट एक आइडियल है, गाइडलाइन है। मतलब मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि इट इज ओनली द गाइडलाइन टू स्टार्ट द थिंग कि हमें किस तरीके से चीजों को देखना है। अब इसमें एक चीज हो रही है कि आप कई लोग अपने अपने अलग अलग नंबर्स डालते हैं। जैसे कई लोग थे तो जो लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं काफी एक्सपर्ट है तो वो एक थोड़ा सा वोलेटिलिटी को समझते हैं कि एवरेज निकालते हैं, फिर एवरेज के आसपास। अब जैसे मैंने बोला कि यार 50 भी एक कहीं ना कहीं आसपास एक निफ्टी के एवरेज आ जाता है, तो कुछ लोग 50 को ट्राई करेंगे, 75 को ट्राई करेंगे, 25 को ट्राई करेंगे। जो गेन वाले हैं, गेन वालों का फेवरेट फिगर होता है 25, इस तरीके के जो होते हैं। तो इस तरीके से भी यू कैन ट्राई। 1% एक आइडियल है। आप उसका स्टॉक का वोलेटिलिटी या इंडेक्स का थोड़ा सा नेचर समझ के यू कैन वेरिएट एंड पुट ऑन द चार्ट, तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। टू गो बैक टेस्टिंग मतलब हमेशा अपने जो होता है ना कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे देखो। पॉइंट एंड फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट एंड फिगर में हमेशा आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, हमेशा देखना। जब भी कुछ भी हम टेक्निक लगाना अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जरूर देखना पॉइंट पे कि उसने क्या किया है, तो बहुत क्लियर पिक्चर आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। क्या जैसे अगर अपन 1% लेते हैं तो हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू हैव टू रिवाइज इट? क्योंकि अभी निफ्टी 80 से 100 है तो 80 के आसपास हो गया, जब निफ्टी 6000 थी तो 60 के आसपास होता। मैं अपना मेथोडोलॉजी बताऊं, राइट? कि मैंने जनरली 1% लिया। Do you revise it or do you put the percentage? 1% of that value. I am not talking about logarithm. Got my point? मेरे बात समझना। आज का मेरा करंट वैल्यू क्लोजिंग क्या है? अगर मैं क्लोज ओनली मेथड से ले रहा हूँ तो वो परसेंटेज ले लेता है, मतलब उसमें आपको वैल्यू तो नहीं डालनी है। वैल्यू डालना है। अच्छा, वैल्यू डालना है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक स्केल। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक स्केल। आप लॉगरिथम में भी करोगे तो आप 1% करोगे, लेकिन वो बहुत एक अलग चीज है। अभी लॉगरिथम में भी वो फील आपको नहीं आता है क्योंकि पॉइंट एंड फिगर का लॉगरिथम कहीं ना कहीं मेटा स्टॉक में भी थोड़ा डिस्टर्ब है। अभी दूसरा क्वेश्चन है अगर 6600 निफ्टी तो आपका 1% हो गया 66, राइट? आई विल टेक इट। 10000 निफ्टी हो गया तो फिर मैं 10000 का 1% तो मतलब आपको हर दिन आपकी बॉक्स साइज वेरी करना है। यस, तो वो आपको सिस्टम में दिख जाएगा ना। यू विल हैव टू चेंज इट, विल हैव टू चेंज इट। और बाकी में अपने को कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि कोई स्टॉक को जो हम ट्रैक करते हैं कितना एवरेज वोलेटिलिटी हो रहा है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। मीडिया को भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, एवरेज एवरेज। हाँ, वोलेटिलिटी के लिए यू कैन कंसीडर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें। अगर आप इसको रोज अगर चेंज करोगे या मतलब एक रेगुलर इंटरवल में चेंज करोगे अपने बॉक्स साइज को, तो आपके चार्ट्स मतलब पुराने चार्ट्स तो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके, तो ये आपका रेगुलर प्रैक्टिस है। ओके, क्योंकि उसके अलावा अल्टरनेट नहीं है ना। अच्छा। अब मैं अगर 4000 पे 1% देख रहा था, जब अलग आज 8600 पे 1% डालेगा। हाँ,
राइट तो वो डिफरेंशिएट आएगा। सो इट डजंट मैटर व्हाट ओल्डर चार्ट आर सेइंग। आप ये भी कर सकते हो, प्लस जो मैंने आपको लॉगरिथम यू कैन ट्राई इट विद इफ यू गेट सम बेटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर में से मैंने मेटास्टॉक में देखा तो वो एक फील नहीं आ पा रहा। एक इसका लेकिन और मैं आपको और भी बताऊंगा ट्रेंड लाइन का लेकिन वो मुझे फील नहीं आया, तो मैंने उसको बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं किया कि फर्स्ट दिस ट्रैक। और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने खुद के कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अब आपका एक थोड़ा सा टाइम होरिजन है कि यार आपको 2 साल 5 साल का आपने मार्केट देख लिया, तो लॉन्ग टर्म चलता है, आपको मालूम है 5 साल में क्या एक एवरेज वोलेटिलिटी क्या होगी। हां राइट, यू गेट द फील अकॉर्डिंग टू फील यू कैन फिट द फिगर। प्लस इसमें बैक टेस्टिंग बहुत सारी होती है, मैं आपको सिर्फ अभी एक आइडिया दे रहा हूँ। ओके राइट, आप जब करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे कि यार ये चीज मैंने देखी थी, ये तो चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही, दैट इज द लर्निंग, तो आई एम स्टिल लर्निंग। जैसे आपके दिमाग में भी निकला क्वेश्चन कि आप करोगे बहुत सारी चीज निकले, तो बैक टेस्टिंग के टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको यहाँ तक बता देगा कि आपका बॉक्स साइज एक आइडियल क्या होना चाहिए, रिवर्सल साइज क्या होना चाहिए। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट आप जो डाटा डालो, बट मैं एक थोड़ा सा गाइडलाइन दे रहा हूँ किस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। एक 1% के लिया प्लस एक एवरेज वोलेटिलिटी के लिए उसका हमने डाल दिया 25 50 व्हाटएवर द नंबर यूज आए। हां थैंक्स। Okay. Now we come to very important part. तो हम हर वक्त ढूंढते रहते हैं कि कहीं हमें भगवान मिल जाए, राइट? वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। हर समय हमारा दिन भर इंट्राडे ट्रेडर, दिन भर इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडर का यही जुस्तजू रहता है कि यार बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, हाउ डू वी डू इट। तो यहाँ पे जो बाय और सेल सिग्नल्स आते हैं उसको प्रोफेशनल वे में नाम दिया है डबल टॉप ब्रेकआउट, डबल बॉटम ब्रेकआउट, ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट एंड ट्रिपल सेल ब्रेकआउट। बहुत बेसिक पैटर्न होते हैं, बट आई कैन मेक यू श्योर, जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले कि ब्रेकआउट जो सिस्टम पे जो लोग ब्रेकआउट पे काम करते हैं उनके लिए पॉइंट एंड फिगर पे ब्रेकआउट को रिकग्नाइज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू कैंडलस्टिक और बार चार्ट। बात वही है, काम हम वही कर रहे हैं, ट्रेंड रिकग्नाइजेशन कर रहे हैं, ब्रेकआउट रिकग्नाइजेशन कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिकग्नाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा चार्ट फॉर्मेशन है हमारे पास तो जो कि ये हमारा काम इजी बना सकता है, और ऑब्जेक्टिव, राइट? सो हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। ये डबल टॉप ब्रेकआउट, ट्रिपल टॉप, वो सब क्या होता है। डबल टॉप ब्रेकआउट डबल टॉप ब्रेकआउट। डबल टॉप ब्रेकआउट इज नथिंग, जो आपका प्रीवियस एक्स है अगर उसको आपका करंट एक्स ब्रेक कर देता है, दिस इज नोन एज सिंपल डबल ब्रेकआउट, डबल टॉप ब्रेकआउट। इट इज नॉट रिलेटेड डबल टॉप आउट वाला, जो डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये ब्रेकआउट सिस्टम है, जो लोग ब्रेकआउट सिस्टम पे काम करते हैं, कैन मेक यू श्योर, मैं एक ही बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, जो ब्रेकआउट सिस्टम पे काम करते हैं उनके लिए पॉइंट एंड फिगर बहुत चीजें आसान कर देगा, क्योंकि चार्ट में क्लियरिटी से दिखेगा कि ब्रेकआउट इज देयर। ये एक्स था, राइट? दैट एक्स ब्रेक्स द प्रीवियस एक्स। यू कैन रिकग्नाइज द, बहुत इजीली दिख रहा है, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ऐसा पहले भी रहा है, कहीं जैसा दिख रहा है। आप निकाल सकते हो, उसकी टेक्निक्स होती है, मैं आपको भी बताऊंगा कि ये क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें, अब आपने ये देखा तो ये एक्स है, ये मल्टीपल ब्रेकआउट्स, ये मल्टीपल ब्रेकआउट है। लेकिन हो सकता है शायद तक मैंने इधर देखा ही नहीं हो, मैंने यहाँ से समझता ही नहीं था पॉइंट एंड फिगर, मैं यहाँ तक तो समझता ही नहीं था जब मैंने चालू करा था पॉइंट एंड फिगर। मैं पॉइंट एंड फिगर अभी यहाँ पे समझ लगा, मैं नहीं समझता था, अब समझने लगा मैं यहाँ पे जब बनी। ब्रेकआउट का क्राइटेरिया तो नहीं है कितने जीरो होने चाहिए, नथिंग कुछ ऐसा क्राइटेरिया मैं समझते ही था, मैं यहाँ से समझने लगा कि पॉइंट एंड फिगर क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पे समझने लगा, मैंने सीख लिया डबल टॉप ब्रेकआउट क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर दैट एक्स would be beaten by the fresh x, so that would be my breakout. Clearly visible. ऐसा नहीं लगता कि आपको ब्रेकआउट रिकग्नाइज करना कहीं ना कहीं पॉइंट एंड फिगर में बहुत इजी होता है, मतलब विजुअली दिख रहा है, आपको एक विजुअल फील आता है।
आप जब चार्ट को देखते हो तो कई बार, मतलब मैं खुद भी चार्ट को देखता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लाइन जब चल रही है, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, कोई मूविंग एवरेज यूज नहीं करता, कुछ नहीं करता। कई बार जब लाइन चलती है तो मैं उसको समझ जाता हूँ कि यार ये देयर इज बुलिश और बियरिश, वो फील आना जरूरी। तो ब्रेकआउट का जो फील आपको पॉइंट एंड फिगर में दिखेगा, वो शायद तक फील दिखेगा बट उस क्वांटम में नहीं दिखेगा जितना इसमें दिखेगा। सिंपल एंड वी हैव सीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आप बात कर रहे हैं, हमें पॉइंट एंड फिगर समझने लग गया था यहाँ पे। अब मैंने देखा कि यार ये तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, और मैंने देखा कि ये जो है कंसोलिडेशन का मोड टाइप, राइट? क्लियर कंसोलिडेशन, क्लियर कंसोलिडेशन दिख रहा है, बहुत क्लियर कंसोलिडेशन का। तो इसका एक और ब्यूटी है पॉइंट एंड फिगर का, जिसको मैंने राइट नहीं किया बट इतना मुझे दिखा तो है, शेयरिंग विद कंजेशन एनालिसिस। जैसा कल दीपक बोल रहा था जब ही कवर द ADX, कि आप अगर ऐसा स्टॉक पकड़ते हो जो लो वोलेटिलिटी से हाई वोलेटिलिटी में जाने वाला है, तो वहां पे रिस्क रिवार्ड जो होगा बहुत फेवरेबल होगा और वंडरफुल होगा। सेम विद दिस थिंग, आप कोई ऐसा स्टॉक पकड़ते हो जिसमें कंजेशन है बहुत टाइम लॉन्ग का, तो कई लोग उसको मतलब देखते नहीं, बट आई पर्सनली बिलीव में उसको सबसे पहले उठा लेते, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक होगा जो 1 रुपए का 5 रुपया का और जाने के लिए 50 पैसे देंगे। ये लाइव एग्जाम्पल है। तो पॉइंट एंड फिगर को आप कंजेशन एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसको मेजरली कई बार एक लैंग्वेज बोलते हैं जो आप सब जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन। तो आप पॉइंट एंड फिगर को आप जब देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार वेदर इट्स एक्यूमुलेशन फेज और वेदर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो कंजेशन एनालिसिस के लिए इसको यूज करना वेरी वेरी यूजफुल, काफी यूजफुल होता है। फिर हमने बात करी ट्रिपल टॉप ब्रेकअप। ट्रिपल टॉप ब्रेकअप, अच्छा एक ब्यूटीफुल और चीज बताऊंगा, मैं उसमें नोट नहीं करी, वो दिख गई। जैसे ट्रिपल टॉप, डबल टॉप में क्या प्रीवियस एक्स तोड़ रहा है, अब यहाँ पे 2 एक्स को थर्ड कॉलम तोड़ रहा है, तो डेफिनेटली इसका पावरफुल बहुत ज्यादा होगा। अभी एक्स है क्या, ये हम समझिए, व्हाट इज दिस एक्स, व्हाट वाज दिस एक्स, क्या है ये एक्स, क्या थे? होल्डर हाई, सिंपली इट वाज रेजिस्टेंस, सिंपली इट वाज अ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद में वो बना, मतलब प्राइस नीचे है। सिंपल, मैं यहाँ पे इजीली रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ रहा हूँ। तो x इज नथिंग, x जब ये यहाँ से रिवर्स हुआ तो दैट वाज सिंपली द रेजिस्टेंस। वो इतना बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद में एक इतना बड़ा एक x बना है, तो सब में अराउंड चेंजिंग द ट्रेड इज देयर कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अगर ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट होता है तो उसकी वेलोसिटी would be higher as compared to triple or double breakout. This thing. अब एक चीज मैंने नोटिस करी है, वो उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। उसका किसी कोरिलेशन मत दीजिएगा कि पैटर्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं पॉइंट पे। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज लिखी नहीं है, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। मैं देख देख के चीजों को समझने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो मुझे भी एकदम चीज अचानक एक चीज पकड़ना है। That was a triple breakout. अब क्या होना चाहिए? Everybody would belong. According to that concept, आपने पढ़ लिया, आप लोगों ने पॉइंट एंड फिगर समझ लिया, मेरे को यहाँ पे लॉन्ग होना चाहिए, आप लॉन्ग कर, लॉन्ग कर, लॉन्ग कर, you got a cell C. इस पे आऊँगा मैं बात। What was that? या मैं आपको पहले वो चीज समझा देता हूँ, what is a double top and triple, double bottom and triple bottom. फिर इस पे आते हैं। जब प्राइस अपने प्रीवियस एक्स को तोड़ता है, या एक्स सिंपली द एक्स रिप्रेजेंट द प्राइस राइज और एक्स यहाँ से पलट रहा है, उसको सिंपल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसको हम सिस्टम को बोलते हैं डबल टॉप और ट्रिपल टॉप ब्रेकअप। इसका ठीक रिवर्स होता है, डबल बॉटम तो ट्रिपल बॉटम।
आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? हाँ। देखिए हम सब चीजें सीरियसली सीखना है, कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो तो उसको आप समझना है ना, मेक श्योर आप ट्राई करो घर पे, थोड़ा सा आपको बोल लगेगा लेकिन आप किताब पढ़ने से बेटर आप करना उसको इम्प्लीमेंट करो चार्ट पे, तो आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैं किताब पढ़ी थी, मैं बोर हो गया था, रख दी थी, मैं नहीं पढ़ता, बट मेरी मजबूरी थी CMT में वो पढ़ना था, इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। क्योंकि हमको CMT में CMT फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट वेट तीनों लेवल में पीएनएफ पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो तीनों लेवल में पूछ रहे तो इसका मतलब उस चीज का या उस टॉपिक का एम्फेसाइज बहुत है। तो CMT फर्स्ट लेवल पॉइंट एंड फिगर का वेटेज रखते हैं, CMT 2 में भी रखते हैं, CMT 3 में भी रखते हैं। सिंपल then that O break the previous O means what was O? Simple was the support, that was simple support, it has been broken down, so that is known as the double। अब आपकी ब्यूटीनेस देखिए, क्या ये कभी भी प्रीवियस एक्स को क्रॉस कर पाए? यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे करा, फिर ये फेल हुआ। बट यहाँ पे अगर मैंने सिग्नल लिया तो वो मैं एग्जिट या स्टॉप लॉस उसकी बात नहीं करता, मैं पहले ही बोल दिया यू कैन डिजाइन योर ओन। मेरा सिर्फ यहाँ पे मेन है कि हम किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रेकआउट देख सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। वो टाइम में कंसोलिडेशन करा, वो टाइम में कंसोलिडेशन करा, वो टाइम में कंसोलिडेशन करा, ना प्राइस को राइट। तो यहाँ पे आके मैं चेंज हुई, मतलब आप मान के चलो क्या प्राइस चीज है, 240 रही 260, लेकिन इसने जो अपना प्रीवियस एक्स से प्रीवियस एक्स लेके क्रॉस करा है यहाँ पे करीब करीब है 190 के व्हाट वाज दैट 200 सिंपल। ये समझ में आ गया। सेम इसका एलोबरेट होता है ट्रिपल बॉटम, यहाँ पे दो प्रीवियस बॉटम को अगर सेम मतलब पैटर्न तोड़ रहा है, दिस इज नोन एज ट्रिपल। इजी होता है समझने में कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, क्या ट्रेंड है, वो भी मैं आऊंगा जब हम ट्रेंड लाइन डिस्कस करेंगे, और भी चीजें डाउन करेंगे। अब मैं प्रीवियस चार्ट पे जाना चाह रहा हूँ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। ये आपका ये होगा कि बाय सिग्नल आया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मैंने आपको बोला कंजेशन एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाले पैटर्न की भी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है जो मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हाई। ट्रिपल टॉप का सेल सिग्नल था, यहाँ पे क्या हुआ, तोड़ दिया। आपका दिमाग क्या होगा, अरे यार आई शुड एग्जिट। बट ये एक बड़े ट्रेंड की तैयारी में जिसको हम बोलते हैं कैटापल्ट, जब आपका इनिशियली ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम टूटता है तो वो पैटर्न में आता है। चलिए इसको हम और बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि थोड़ा सा मुझे टू मेक इट फास्ट। ट्रेंड लाइन एंड सिग्नल्स, एवरीबॉडी नो अबाउट ट्रेंड लाइन। आई डोंट थिंक कि मेरे को ट्रेंड लाइन बहुत एलोबरेट करना। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जो आपका जितना भी जो दूसरा सिस्टम होता है उसमें हम सब्जेक्ट टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सब्जेक्ट टू ट्रेंड लाइन की बहुत ब्यूटी है, मैं भी खुद पॉइंट एंड फिगर पे अभी भी सब्जेक्ट टू ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ। बट कई लोग जो यूजर है वो रिकमेंडेड करते हैं ऑब्जेक्ट टू ट्रेंड लाइन, जिसको बोलते हैं 45 डिग्री के ट्रेंड एंगल के साथ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। क्यों इसमें एंगल के साथ ड्रॉ हो जाती है, क्योंकि इसका स्क्वायर नेचर है, ये स्क्वायर में बनता है, आपका बार चार्ट कैंडलस्टिक में पॉसिबल नहीं होता। तो कई लोग उसको लेते हैं, बट उस पर हम ना जाते हुए आप ये खुद ट्राई कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में देखे रखते हैं ऑब्जेक्ट टू ट्रेंड लाइन 45 डिग्री का मारोगे। आपको 45 डिग्री का कहां से लेना है, जो भी लो है, तो आपका जैसे लो बन रहा है सपोज, वो मैं आपको बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट टू ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेंड लाइन कहां से लेना है। ये जैसे आपका ये लो बन रहा है राइट, तो यहाँ जो लो बन रहा है इसके एक स्क्वायर नीचे आप 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ट्रेंड। ट्रेंड लाइन का प्रिंसिपल मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट मैं उसको ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन से डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन से सिग्नल ज्यादा इजीली ट्रैक होते हैं कंपेयर टू दैट। अब हम डिफाइन कैसे करते हैं
इसको बोला जाता है बुलिश ट्रेंड लाइन एंड बेयरिश ट्रेंड लाइन। एवरीबॉडी कैन सी दैट। मैं बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा? सिंपल, x and x, सिंपल बेसिक कंसेप्ट। लो टू लो जो हाइयर है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये तो ये मेरे को यहाँ मिल रहा है, दिख रही है ब्यूटी यहाँ के आसपास, तो यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन। तो आप ये देख सकते हैं अब मुझे ट्रेंड लाइन से सिग्नल कैसे लेना, ये इम्पोर्टेंट। इसमें ट्रेंड लाइन जो होते हैं हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड मींस एग्जैक्ट मैच और सॉफ्ट मतलब वेरिएशन नहीं लगेगा। वेरिएशन भी होता है, या तो आप एंगल से ड्रॉ कर लो। थ्री रिवर्सल पे फिक्स है। नहीं, इसमें लेंथ की बात कर रहा हूँ। थ्री रिवर्सल पे 45 फिक्स है। 45 डिग्री ट्रेंड लाइन की ड्रॉ। हाँ, वो उसमें सिर्फ ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं है, साथ में डबल बॉटम सेल भी कंपल्सरी है। तो ये हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं जो सर एलोबरेट करते हैं, बट उसको मैंने सब्जेक्टिव में लिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब आप यू कैन ट्राई फ्रॉम योर एंड 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। आपको सेट बताने कैसे करते हैं, जो लो ओ जो होता है उसका नीचे का स्क्वायर आप ड्रॉ कर दीजिए। हमको कंसेप्ट समझना हाउ डू वी यूज इट, तो मैंने वो सब्जेक्टिव में लिया क्योंकि वो इजी होता है। मुझे दिख रहा है ये दो लाइन को ले लिया मैंने, राइट। सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन के 2 पॉइंट मेरे इंपॉर्टेंट होते हैं। लो एग्जैक्टली मैंने उसके पॉइंट के आसपास लिया है, थोड़ा कंपेयर होता है क्योंकि मुझे कई बार थोड़ा सा मैन्युअली छेड़छाड़ करनी पड़ती है ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी वो ऐसा नहीं हो सकता मैंने जो बुक में पढ़ा एज इट इज फॉलो करूं। मुझे जो चार्ट में दिख रहा है उसको भी मेरे को फॉलो करना होगा। तो आप पूछना चाहिए अच्छा इसको ओ को क्यों नहीं मिला है, तो वो लो है, आपने इधर ओ को मिला दिया, बट आई गेट गुड फील। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज मुझे कंफर्म हो गई। मैंने आपसे पहले चीज बोली आइडेंटिफाई ट्रेंड, मेरा ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया। मेरा ट्रेंड क्या है, आपने ट्रेड लाइन से ट्रेंड कंफर्म कर रहे हैं, बट बाय यूजिंग इट इट इज मेकिंग हायर रैंक। उस बात पे भी आप वो भी एक पॉइंट है, वो भी एक पॉइंट है, वो आप पॉइंट फिगर में और बेटर देख सकते। उस पॉइंट पे मैं आ पुलिस ट्रेंड लाइन है। सिंपल आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अब मुझे यहाँ पे जो भी सिस्टम मैंने डेवलप किया है उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय सिग्नल ही ढूंढना है। अगर मुझे सेल का सिग्नल मिल रहा है तो मुझे अपनी पोजीशन जो बाय की उसको क्लोज करने के लिए देखना है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता है, बट यहाँ पे इजी हो जाता है कि ऑलवेज फॉलो ट्राई टू ट्रेंड योर बेस्ट फ्रेंड, एवरीबॉडी नो। मेरे को यहाँ पे ट्रेंड का रिकग्नाइजेशन बहुत इजी हो क्या, एक ट्रेंड लाइन से। दूसरी चीज, जब मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा देखिए, आपको ये जो एक्स की बार दिख रही है बड़ी भी दिख रही है कंपेयर टू what it indicate? Rising price ज्यादा है as compared to falling price. What it indicate? वो इजीली दिख रहा। मैं इतना वो टेक्निक लगाऊंगा, मूविंग एवरेज लगाऊंगा कि भैया देखना है इसको ट्रेंडिंग में एक ही नहीं है ये। यहाँ पे मुझे बहुत इजी दिख रहा। अब मेरे को यहाँ पे सिस्टम लगाना है कि अगर जब तक ये लाइन के ऊपर चीजें हैं, मेरे को सिर्फ बाय सिग्नल ढूंढना। अगर सेल सिग्नल मिल भी रहा तो मेरे को अपने बाय को क्लोजिंग के लिए ढूंढना, सेल नहीं करना, फ्रेश शॉर्ट नहीं करना। When this trend line has been broken down, पॉइंट एंड फिगर का जो ओरिजिनल है वो ये बोलते हैं कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो जब आपको जो पहला सिग्नल मिलता है सेल का, तो जब आपको जो भी टॉप रहता है वहां से आप डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ। तो अब यहाँ पे आपकी बन गई डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड। अब आपका धर्म क्या हो गया यहाँ पे ट्रेंड फॉलोअर का? सेल सिग्नल ओनली कंसीडर द सेल, ओनली कंसीडर द सेल सिग्नल एंड क्रिएट द शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे आपको बाय कोई मिल रहा है तो आपको जो शॉर्ट है उसको क्लोज करने के लिए यूज करना, नॉट फॉर फ्रेश बाय। No stop and reverse. Right. Stop. That's what it is. The same thing apply with it. Beautiful, beautiful. ये अभी लास्ट में जो हुआ, इसको छोटी सी ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दी यहाँ से। लाइव एग्जांपल अभी का है, वो पुराना नहीं है। क्या हुआ? This was a triple top breakout, and you can see the pattern. आया यहाँ तक? एक तरीका ये हो गया ट्रेंड लाइन से हम ढूंढ सकते हैं कि हमें ट्रेंड कौन सा है। दूसरा चीज, हम जो उसकी बार बन रही है एक्स और ओ की लेंथ से हम समझ सकते हैं कि अगर एक्स की लेंथ ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है भूल है। और जब वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती है कि ओ की लेंथ ओ की बहुत बड़ी बनने लगता है तो कहीं ना कहीं विल हैव टू बी
फाइंड आउट इट, वी नीड टू बी, क्योंकि आपको पता चलेगी डाउन लाइन दिस वाज तो कहीं ना कहीं अच्छी बड़ी मिली, आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आई विल टेक 10 मिनट, है ना, 2 कंसेप्ट और बचे। बहुत पावरफुल सिग्नल्स, हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल्स, पॉइंट एंड फिगर के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिसको मैं शायद तक छोड़ना पसंद नहीं करूँ, मैं नहीं बोल रहा कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, मैं बात बोल रहा हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी, जिसको आपको ऐसा नहीं है पॉइंट एंड फिगर दे दिया और मैं बोला कर दिया, उसके साथ में आपको दूसरी चीजें यूज करना पड़ेगा और पॉइंट एंड फिगर आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। बार बार एक ही चीज में बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप। बुल ट्रैप की बात करते हैं तो क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बुल ट्रैप? फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स सिग्नल ऑफ बुलिशनेस, फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हैं उसे, या मैं ये बोल सकता हूँ वो सीधी भाषा में कि बुल फंस चुके हैं, उन्हें फंसाया गया है, राइट? एंड बियर ट्रैप इज अपोजिट। I can make sure this has a highly probability traits. Whenever you get it, आप अपने दूसरे सिस्टम से उसको कंफर्मेशन कीजिए and do it. You will see the result. उसका एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। That was the price. We got that price. Double top breakout, visible, and immediate after we see that O which has broken the previous one. What do you mean this thing? You can see the price of that. Beauty मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मतलब आई फॉलो द एलियट एंड बहुत सारे कंसेप्ट में कहीं ना कहीं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मेरा आज भी ये मानना है कि जितनी आप चीजों को सिंपल रखेंगे, इतना चीजों को समझने में और पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। ये बुल ट्रैप, बियर ट्रैप हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम जब पॉइंट एंड फिगर के चार्ट के रेफरेंस में देखेंगे तो वो बहुत क्लियर दिखेगी। क्या होगा कि यहाँ पे गया उसने, अब कहीं ना कहीं दिखा कि भैया प्रीवियस रेसिस्टेंट है, कहीं यहाँ पे था नहीं, अब लोग यहाँ पे लपक के लॉन्ग हो गए कि भैया चलो ड्रॉ पड़ा, आगे अब तो हम पैसा कमाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। एंड इमीडिएटली दैट गिव्स द सेल सिग्नल, फुल हैज बीन ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी। किसी को कंफ्यूजन है इस चीज में? वन क्वेश्चन जो मैं समझ पा रहा हूँ इसमें, जैसे अगर आप एक स्टैंडर्ड जो हम लोग देख रहे थे 10 पॉइंट्स का आपने एक बॉक्स बनाया और 3 बॉक्स रिवर्सल है, तो 30 पॉइंट्स का रिवर्सल बन रहा है। तो इसमें तो अगर मेरा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है तो जब तक उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के टाइम में ये आई एम नॉट 6 टाइम्स या 3 टाइम्स मैं आपको ही बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस उसकी बात नहीं कर रहा, है ना। पहली चीज मैंने आपको पहले वो चीज बोली, मेरा यहाँ पे पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट रेजिस्टेंस इजी वे। स्टॉप लॉस के सिस्टम एक हम लोग काउंट आता है, बहुत एडवांस चीज है। मैं अगर उस पर भी डिस्कस करूंगा तो कम से कम मेरे को 6 घंटे लग जाएंगे। हिमांशु जी, राजू जी, नरेश जी मुझे अलाउ नहीं करेंगे उस चीज के, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। विल टेक इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, बहुत एडवांस चीज है। बट मैं आपको इतना श्योर कर रहा हूँ कि बेसिक चीजों को भी आप अप्लाई करोगे, ये बहुत बेसिक चीज है जो क्लियर दिखती है हमें चार्ट पे। शायद तक कैंडलस्टिक और हम बार चार्ट पे देखेंगे तो इतना क्लियरिटी नहीं दिखेगी जितना यहाँ पे हमें क्लियरिटी से दिख रहा है कि यहाँ पे बुल ट्रैप हुआ है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट बाय के बाद में इमीडिएट सेल आ गया। फिर यहाँ पे देखिए व्हाट वाज हैपन, बियर ट्रैप हुआ है, एक एग्जैक्टली नहीं है वो, शायद तक कुछ और बनाना चाह रहा था। बट सॉर्ट ऑफ रिवर्स बियर ट्रैप होता है कि आपका एक लॉन्ग साइड का कहीं ना कहीं था ट्रेड और एक बियर ने सेल दे दिया और इमीडिएटली आफ्टर ये यहाँ पे उसने दिया, यहाँ पे दिया उसने सेलिंग का सिग्नल, राइट। और इमीडिएटली आफ्टर उसी के वो के बाद इमीडिएटली उसको आफ्टर बाय सिग्नल करेगी। And you can apply n numbers of things. I can make you sure you will come with around 75 to 80% probability. Bull and bear trap. लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने यही कोशिश करी है
कि कौन कौन सी ऐसी चीजें मैं एक्चुअली अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हर आप सब आए तो आप सब ये जानना चाहेंगे, हर इंसान का अपना अपना एक्सपेक्टेशन होता है। कोई कैरेक्टरिस्टिक चीज में माहिर होता है, कोई मूविंग एवरेज में होता है, कोई एलियट वेव में होता है, कोई आरएसआई में होता है। मैं सब चीजों को अप्लाई करता हूँ, बट चार्ट में कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंटली पॉइंट एंड फिगर को यूज करता हूँ। ब्रेथ मार्केट की सब समझते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन, राइट। ब्रेथ सब समझते हैं मार्केट की क्या होती है। ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब क्या होता है? एडवांस डिक्लाइन। क्या वॉच क्या करते हैं, क्या निकालने की कोशिश करते हैं? सिंपल सा मैंने बोला कि निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो निफ्टी हायर हाई बना रहा है, उस 50 स्टॉक में से कितने स्टॉक्स हैं जो वो चीज बना रहे हैं। तो ये बुलिश परसेंटेज के थ्रू यहां पे ब्रेथ को डिफाइन किया गया है पॉइंट एंड फिगर। बुलिश परसेंटेज नथिंग, मैंने बोला कि निफ्टी के 50 स्टॉक है, तो उसमें से कितने ऐसे स्टॉक हैं जिसने लास्ट सिग्नल बाय का दिया? कौन सा? वो हो सकता है डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इट कैन बी दो हमारे बेसिक वो होते हैं पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप। तो ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने लास्ट में डबल टॉप या ट्रिपल टॉप का दिया? तो मैंने कहा कि 50 में से 40 है, तो कितना परसेंटेज आ गया? 80%। एंड मार्केट इज कमिंग अप, राइट। बुलिश परसेंटेज यहां पे रिकग्नाइजेशन करना इजी होता है, क्यों? क्योंकि आपको लेटेस्ट प्राइस के साथ में काउंट कर रहा है। वो लेटेस्ट आपको अब क्या होगा कि कई बार हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो में फंस जाते हैं, क्योंकि उसका कम्युलेशन कई बार वो अजीब सा हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ मत करो, मैन्युअली भी कर सकते हो। पॉइंट एंड फिगर अपने सारे चार्ट में लगा दिए निफ्टी के, एंड रन द क्यूरी। रन द क्यूरी आप करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक थे जिसमें लास्ट बाय और सेल सिग्नल था। बाय सिग्नल ढूंढना, क्योंकि दिस इज नॉट द बुलिश परसेंट। अब मुझे मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं बाजार ऊपर जा रहा है और ये जो बुलिश परसेंट है डेटरेट हो रहा है, तो इट सिंपली इंडिकेट कि कहीं ना कहीं मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना तो आप 50 निफ्टी के स्टॉक गो टू योर होम, डू इट दिस एक्सरसाइज, यू विल रिकॉग्नाइज कि क्या, राइट। तो बस मैं इसी चीज के साथ आपको फिनिश करना चाहूंगा कि पॉइंट एंड फिगर बुक में पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, आपको इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। चार्ट को, उसको चार्ट पे लगाएंगे, जब उसको समझेंगे, जो मैंने बातें शेयर करी प्लस उसमें चीजों को एड ऑन करेंगे, आप अपना R&D n नंबर ऑफ R&D यूज कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं चार्ट एंड फिगर आपको आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, बुल और बियर ट्रेंड को इजीली रिकॉग्नाइज करने का एक टूल है, राइट। थैंक यू।